सीएम साहब, आज छठी बैठक बुलाई गई थी और छठी बैठक आज होटल के अंदर हुई है। संयुक्त प्रेस वार्ता भी शायद पहली हो रही है। क्या फैसला निकल कर के आया है? देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी। कोई हल निकल के आया जी? कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो या जो CR पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वहीं वो बताएंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मंत्री सर और दोनों राज्यों के अधिकारीगण उनकी उपस्थिति में, जैसा कि CM हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारे, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। सिर्फ जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बढ़ेगा, तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले CM हरियाणा से। बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पर होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि दोनों चीज़ का हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएँ। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों को, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी
शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी दोनों सीएम को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था, तो दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं बनना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने के लिए ना, जब पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एक्सपाइल नहर जो है वो बननी चाहिए। नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूझ छोड़ोगे क्या? नहर में जूझ छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी दी कि अच्छे माहौल में बैठक हुई है, चर्चा हुई है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों का रुख सकारात्मक भी नजर आया, दोनों ही आपस में एक दूसरे को भाई भाई बताते हुए नजर आए, पंजाब हरियाणा को भाई भाई कहते हुए नजर आए, और दोनों की तरफ से ही ये उम्मीद जताई गई है कि मामले का हल होगा। लेकिन जब नहर निर्माण को लेकर के अलग से सवाल पूछा गया तो फिर से वही बात कि पहले पानी का बंटवारा तो हो जाए, उसके बाद नहर का निर्माण भी हो जाएगा। उस बात को लेकर के एक बार फिर से कहते हुए नजर आए हैं भगवंत मान। लेकिन इस बार उनका रुख पिछली बार की बैठकों से थोड़ा अलग नजर आया, थोड़ा सकारात्मक नजर आया इस बात को लेकर के, इस मसले के हल को लेकर के। आगे अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी, यह फैसला हुआ है। और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से कहा गया कि हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं है। अपने अपने तथ्य रखे हैं दोनों राज्यों ने। अधिकारी हमें आगे की रिपोर्ट देंगे, ये सीएम कहते हुए नजर आए। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने जानकारी दी कि अब अधिकारी स्तर पर वार्ता होगी। अधिकारी जो भी मंथन करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, जो भी बातचीत आगे बढ़ेगी, उसको लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद दोनों मुख्यमंत्री फिर से बैठेंगे, फिर से जो फैसला है वो लिया जाएगा। तो अधिकारियों पर फिलहाल छोड़ा गया है। अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी दोनों राज्यों के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में। दोनों राज्य आपस में बातचीत करेंगे अधिकारी स्तर पर। अब बड़े लेवल पर बैठकें नहीं होंगी SYL को लेकर के। अधिकारी स्तर पर बैक टू बैक मंथन जो है वो चलेगा। पंजाब ने अपने तथ्य रखे, हरियाणा ने अपने तथ्य रखे, ये सीएम कहते हुए नजर आए। अधिकारी हमें आगे की रिपोर्ट देंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है। चंडीगढ़ में SYL को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से कहा गया कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है, और गुरुओं की वाणी का जिक्र यहाँ पर किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने इस बात को दोहराया है, याद किया है। भाई कन्हैया का जिक्र किया गया, जिन्होंने दुश्मन के खेमे को भी पानी पिलाया, और इसी बात को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, हमारी परंपरा तो दुश्मन को भी पानी पिलाने की रही है। तो ऐसे में एक उम्मीद ज़रूर जगी है कि इस मुद्दे का अब जल्द ही हल निकल सकता है। अधिकारी आगे की रिपोर्ट देंगे, ये दोनों मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक काफी महत्वपूर्ण। इस बैठक में दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। दोनों राज्यों के बीच में अच्छी बातचीत हुई और मसला जो पुराना लटका हुआ है उसको ख़त्म करना है, उसका हल निकालना है। आगे अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं भाई है, ये सीएम भगवंत मान कहते हुए नजर आए। पंजाब ने अपने तथ्य रखे हैं, हरियाणा ने अपने तथ्य रखे हैं। अधिकारी आगे की रिपोर्ट देंगे। अब अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई एसवाईएल के मुद्दे पर और इस बार यहां कोई और पक्ष नहीं, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और दोनों राज्यों के अधिकारी मौजूद रहे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठ करके ये फैसला लिया कि अब अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी। दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर यानी मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं होगी और अधिकारी जो भी फैसला लेंगे उसको मुख्यमंत्रियों को ब्रीफ किया जाएगा। एसवाईएल का मुद्दा काफी पुराना है और दोनों राज्यों में बैठकें कई बार हो चुकी हैं। पहली बैठक 18 अगस्त 2020 को हुई थी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्री भगवंत मान और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच में। ये दोनों के बीच में जो बैठकें हुई, 5वीं बैठक 5 अगस्त 2025 को हुई थी और एक बैठक आज जो 6ठी बैठक हुई है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में ये बैठक हुई। इसके अलावा कई बैठकें हो चुकी हैं दोनों राज्यों के बीच, केंद्र सरकार की मध्यस्थता के बीच भी। 1979 से यह विवाद जो है वो चला आ रहा है। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की मौजूदगी में दोनों राज्यों का समझौता हुआ था, तब एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर के सहमति बनी थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगा करके नहर का निर्माण शुरू भी करवाया। इसके विरोध में अकाली दल का आंदोलन शुरू हुआ। राजीव लोंगोवाल समझौता फिर 1985 में हुआ, लेकिन उसके बाद मामले में विवाद और बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 साल में एसवाईएल नहर बनवाने के निर्देश दिए 1996 में, लेकिन नहर का निर्माण नहीं हो पाया। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया था साल 2015 में और मामले में सुनवाई आगे बढ़ी। 2016 में गठित 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने पहली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को बुलाया। 8 मार्च को पंजाब में जो 121 किलोमीटर का दायरा है उसमें नहर निर्माण को लेकर के निर्देश दिए गए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नोटिस जारी किया। 4 जनवरी 2023 को दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और जुलाई 2025 में भी बैठक हुई। दिल्ली में ये बैठक हुई एसवाईएल के हल के लिए। 5वीं बैठक 5 अगस्त 2025 को हुई और अब साल 2026 की शुरुआत में एक बैठक हुई है। नवंबर 2025 में केंद्र आपसी समझौते से पीछे हटा, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलकर हल निकालने के लिए पत्र लिखा। तो ये मामला लगातार विवादित रहा है और इस मसले का हल नहीं निकल पाया है अब तक। अब एक बार जरूर उम्मीद ये लग रही है कि मसले का हल हो सकता है।